नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, आधी अधूरी कहानी मत सुनिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप लोग कोई है नहीं नेहा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य अपना अपना। आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आइए सुनते हैं आज की कहानी, भाग्य अपना अपना। एक बार एक व्यक्ति एक सेठ के वहाँ काम करता था। एक व्यक्ति एक सेठ के वहाँ काम करता था। एक दिन वह अनुपस्थित हो गया बिना बताए मालिक को। तो मालिक ने सोचा क्यों न इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तब ये और लगन से काम करेगा। और मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। फिर अगली बार जब उसको तनख्वाह से अधिक पैसे दिए तो वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप पैसे रख लिए। कुछ महीने बाद वह फिर एक दिन अनुपस्थित हो गया। तब मालिक को बड़ा गुस्सा आया। मालिक ने सोचा कि इसकी तनख्वाह बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, वह नहीं सुधरेगा। और उसने बढ़ी हुई तनख्वाह कम कर दी और इस बार उसको पहले वाली ही तनख्वाह दी, यानी बढ़े हुए पैसे नहीं दिए। वह इस बार भी चुपचाप ही रहा और कुछ नहीं बोला, तनख्वाह रख लिया। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हारे अनुपस्थिति होने के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी थी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज तुम्हारी अनुपस्थिति पर तनख्वाह मैंने कम कर दी फिर भी शांत हो। इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों, कृपया मुझे भी बताओ। उसने जवाब दिया, साहब, जब मैं पहले अनुपस्थित हुआ था तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, मेरा बेटा। तो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी। मैं समझ गया परमात्मा ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेज दिया है। और मैं जब दोबारा अनुपस्थित हुआ तो मेरे माताजी का निधन हो गया था। और जब आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैं यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का उसके साथ ही लेके चली गई है। अब मैं उस तनख्वाह के लिए क्यों चिंतित हूँ जिसका हिसाब स्वयं परमात्मा ने ले रखा है। बहुत ही मजबूत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। मैं नहीं मांगता और कम वो देता नहीं है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी समझ से इस कहानी का निष्कर्ष है कि हमें परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाना चाहिए। जैसे हम नाव में बैठ जाते हैं, पानी लबालब भरा रहता है, लेकिन उस नाविक के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि नाविक मुझे इस पार से उस पार उतार देगा। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने हाथ दोनों हाथ उठा के परमात्मा को सौंप देते हैं तो हमारे अच्छे बुरे सभी चीज़ का वो ख्याल रखता है। और वो जैसे रखे उसी में हमें खुश रखना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।